जिस तरीके से इजराइल की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन चलाए गए, आपको बता दें अब हुती का इजराइल पर हमला हुआ है और हुती का इजराइल पर बारूदी पलटवार है ये, क्योंकि हुती ने इलाद पर मिसाइल हमले को अंजाम दिया है। अल हुदैदा पर हमले का है ये जवाब और यमन से एक साथ कई मिसाइल अटैक को लेकर भी आई है खबर। सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, सवाल इसी बात को लेकर था कि आखिर हुती अब किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाएगा। यहां तक कि इलाद पर हमले को लेकर भी खबरें आ रही हैं, तो इजराइल में कैसी सिचुएशन है? यहां तक कि कुछ तस्वीरें हमने दिखाई जब वहां पर सायरन भी बजने शुरू हो चुके थे इलाकों में। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हुतियों पर या फिर यमन के ऊपर अटैक करने की जो पूरी मीटिंग थी वो कई दिनों से चल रही थी। पिछले 2 दिनों से लगातार कई बार ऐसी मीटिंग की गई जिसमें पीएमओ के साथ साथ नेतन्याहू के साथ साथ जो आईडीएफ के बड़े टॉप कमांडर्स थे उनसे बातचीत की गई। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ये जांचा परखा गया कि अगर हम अटैक करेंगे, रिटालिएट करेंगे तो निश्चित तौर पर हुतियों की तरफ से भी अटैक आएगा। तो उसके लिए भी हमें काउंटर मेजर्स पहले से तैयार करने पड़ेंगे और यही वजह है कि देखिए जब ये अटैक किया गया तब उसके बाद कई घंटों तक लगातार इजराइल की जो एयरफोर्स है वो जो यमन के एयर स्पेस में लगातार वहां पर सॉटीज करती रही, लगातार सर्विलेंस इक्विपमेंट वहां पे देखते रहे कि आखिरकार हुतियों की तरफ से कोई बड़ा अटैक तो नहीं आ रहा। और ना सिर्फ इस तरीके से बल्कि अमेरिका भी ये सर्विलेंस इनपुट जो है वो इजराइल को देता रहा और अभी पूरे अलर्ट पर है। ना सिर्फ इजराइल की एयरफोर्स बल्कि नेवी को अलर्ट पे कर दिया गया है, कह दिया गया है कि किसी भी तरीके का कोई काउंटर मेजर्स लेना हो तो आप लीजिए, कोई भी चीज़ इजराइल की एयर स्पेस में नहीं आनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर इजराइल ने अपने काउंटर मेजर्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्क भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हुती नहीं तो फिर बाकी हिजबुल्लाह, सीरिया ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो इजराइल के इन इलाकों में ज़रूर अटैक करें, लगातार मिसाइल अटैक करें, ड्रोन से अटैक करें और ये पॉसिबिलिटी देखें कि देखिए इजराइल को जवाब दिया जा सके एटलीस्ट इस पूरे अटैक के बाद। वहां की तस्वीरें भी थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है क्योंकि इजराइल पर यमन का एक और हमला और सरफेस टू सरफेस मिसाइल से भीषण अटैक को लेकर एक खबर आई है। अब इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है मिसाइल। ये देखिए तस्वीर आई है सामने जहां देखिए किस तरीके से भीषण अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है और ये इजराइल पर यमन का एक और हमला है। और इजराइल जिस तरीके से फिलहाल टारगेट पर है, यमन की तरफ से जा रही हमले की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और सरफेस टू सरफेस मिसाइल से ये भीषण अटैक बताया जा रहा है जहां इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हालांकि मिसाइल को मार गिराने का भी दावा किया है। अब यमन के इसी काउंटर अटैक के बारे में जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, इजराइल में अलर्ट है, यही एक और बड़ी खबर है और वो तस्वीर और आवाज़ भी जरा आप सुनिएगा जिसका मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि इजराइल के इलाद शहर में लगातार सायरन भी बज रहे हैं। अल हुदैदा पर हमले का जवाब जिस तरीके से यमन दे रहा है उसके बाद इजराइल में भी अलर्ट है। अब यमन के हमलों की तरफ से जिस तरीके से यमन के हमले हो रहे हैं, आईडीएफ इसको लेकर क्या दावे कर रही है? बैलिस्टिक मिसाइल से हुती हमला कर रहा है। आईडीएफ ने हुती के हमलों को नाकाम कर दिया है। डिफेंस सिस्टम से गिराई गई है हुती की मिसाइल। हालांकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है अटैक काउंटर अटैक के बाद, अब मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस का क्या चैप्टर शुरू हो चुका है? 5 बड़े संकेत आखिर इसके हैं क्या? इसी के बाद सुमित मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूंगी क्योंकि हुती की तरफ से बड़े पलटवार की धमकी को लेकर बड़ा इनपुट है। वहीं इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, हिजबुल्लाह भी इंतकाम की आग में जल रहा है और आग बबूला ईरान की खतरनाक खामोशी भी इस वक्त उस पर दुनिया की नजर है। हालांकि मिलिशिया गुटों की एकजुटता का ये ऐलान, क्या इसे माना जाए? एक सवाल सुमित इस आधार पर आपसे, क्योंकि ये जो 5 बड़े संकेत हैं उसमें आप हिजबुल्लाह के गढ़ में खड़े होते हुए उस हकीकत को देख रहे हैं और वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह पूरी तरीके से इजराइल के साथ आर पार के मूड में जरूर है। लेकिन अब ये लड़ाई कितनी मुश्किल इजराइल के लिए हो रही है, क्योंकि यहां ईरान की खतरनाक खामोशी, उस पर भी तो सबकी नजर है। देखिए बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा सुरभि, क्योंकि ईरान के ऊपर ही सभी की नजर है, क्योंकि ईरान अपनी प्रॉक्सियों के द्वारा लगातार आप कह सकते हैं जंग में उतरा हुआ है। लेकिन जब डायरेक्टली ईरान उतरेगा निश्चित तौर पर जब जो कहते हैं कि अब तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन जब तक इजराइल की बात हम करें, इजराइल के सामने मुश्किल ये है कि एक बार उसका हमास में अभी तक उसके गाजा के अब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, पूरी तरीके से वो हमास को ख़त्म नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इजराइल की फोर्सेज जो हैं वो राफा के अंदर फंसी हुई है, खान यूनिस में फंसी हुई है। और ऐसे में अगर हुतियों द्वारा एक बड़ा फ्रंट खोल दिया जाएगा, हिजबुल्लाह द्वारा एक बड़ा फ्रंट खोल दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर
साउथ इजराइल और नॉर्थ इजराइल दोनों ही उसकी जद में आ जाएंगे और वेस्ट बैंक लगातार एक बड़ी मुसीबत डोमेस्टिकली भी इजराइल के लिए बना हुआ है। तो ऐसा मान के चलिए कि इजराइल के लिए मल्टीपल फ्रंट्स खुलेंगे, इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे राहत की बात इजराइल के लिए जरूर है कि अमेरिका जैसी कंट्री, यूके जैसी कंट्री लगातार उसके लेकिन साथ कहीं में ना है, कहीं उसको सुमित ये लगातार तो इसमें सपोर्ट कर रही है। कामयाब यहाँ रहे तक कि कि इजराइल को हर फ्रंट पर उलझा कर रख दिया है।